गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 7 में विषय संस्कृत के अंतर्गत 13वां पाठ आज हम पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि, जिसको हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, आवर नेशनल सिंबल्स। अब देखेंगे आप, सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रैः जनैः। सर्वेषु राष्ट्रेषु, सभी राष्ट्रों में, सभी देशों में राष्ट्रीय विशिष्टता से युक्त कुछ वस्तुएं प्रतीक के रूप में स्वीकार की गई हैं वहां के लोगों द्वारा। यानी सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय विशेषता के लिए वहां के लोगों ने कुछ वस्तुओं को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। तेषु प्रतीकेषु, उन प्रतीकों में तद्राष्ट्रस्य गौरवम चारित्र्यम गुणाश्च प्रतिभासन्ते, उनके प्रतीक में उस राष्ट्र के गौरव, चरित्र और गुण प्रतिभासन्ते, यानी गुण दिखाई देते हैं, प्रकाशित होते हैं। तान्नेव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, तान्नेव प्रतीकानि, वही राष्ट्रीय प्रतीक कहे जाते हैं। तान्नेव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, वही राष्ट्रीय प्रतीक कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। तान स्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यंजयन्ति। उनके चरित्र, संस्कृत और महत्व को क्या करते हैं? व्यंजित करते हैं, यानी प्रकट करते हैं। पक्षिषु कतमः पशुषु कतः पुष्पेषु कतमं वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधाति इति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षियों में कुछ, पक्षियों में कौन, पशुओं में कौन, पुष्पों में कौन अथवा पुष्पों में कौन हमारे राष्ट्र की महिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि, विचार्यैव विचार करके प्रतीकों को निर्धारित करते हैं। भारत राष्ट्र से राष्ट्रीय प्रतीकानि चिन्हानि सन्ति। भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के चिन्ह हैं राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानम, कमलम, मयूरः, व्याघ्रः, राष्ट्रीय पर्वाणि च। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, कमल, मोर, बाघ और राष्ट्रीय त्योहार।
अब राष्ट्र ध्वज के बारे में दिया है। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्र ध्वजस्य सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। सभी राष्ट्र के प्रतीकों में राष्ट्र ध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सारे सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्र से सभी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना ध्वज होता है, अपना झंडा होता है। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च। उस देश के लोग नर और नारी, स्त्री और पुरुष स्वराष्ट्र ध्वज से अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान प्राणपणेन रक्षन्ते। सम्मान प्राणों को उत्सर्ग करके रक्षा करते हैं। प्राणपण से यानी प्राणों को त्याग कर, प्राणों का बलिदान करके क्या करते हैं? उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। तो आगे देखें। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्र ध्वज तिरंगा शब्देन विश्व विस्तृतो विद्यते। तीन रंगों के मध्य में अशोक चक्र अंकित है, जो हमारे राष्ट्र ध्वज का प्रतीक है। तिरंगा शब्देन विश्व विस्तृतो विद्यते, और विश्व विख्यात है तिरंगा शब्द से। जो तिरंगा शब्द से विश्व विख्यात है, उसके बीच में अशोक चक्र है। तीन रंगों के बीच में अशोक चक्र अंकित है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, जिसको तिरंगा शब्द से विश्व विख्यात है। ध्वजस्याधो भागः हरित वर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः मध्य भागे श्वेत वर्णः ज्ञान सौहार्द सदा सयादि सद्गुणानां द्योतकः ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिक वर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। ध्वज के निचले हिस्से, निचला भाग हरे रंग का, जो सुख समृद्धि के विकास का सूचक है। मध्य भाग में श्वेत रंग, सफेद रंग ज्ञान, सौहार्द और सदाशयता तथा सद्गुणों का द्योतक है। और ऊर्ध्व भाग में ऊपरी हिस्से में स्थित गैरिक वर्ण, गेरुआ रंग, जिसको हम केसरिया रंग कहते हैं, त्याग और शौर्य का बोधक है, ज्ञान कराता। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थित मशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्यास हिंसायाश्च प्रत्यायकम। ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण के बीच में स्थित अशोक चक्र धर्म, सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना गया है। चक्रे धर्म, सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना गया है। चक्रे चतुर्विंशत तलाकाः पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धा भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्वस्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ते। चक्र में 24 तीलियां अलग अलग होते हुए भी चक्र के मूल में एकत्र एक दूसरे से बंधी हुई भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदों में तनिक भी भारत
सत्सु स्वपि, यानी भारत में एक राष्ट्र होने का प्रतीक बताता है। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम। राष्ट्रध्वज निर्धारित लंबाई चौड़ाई का होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत्, उसे हमेशा साफ और अविकृत वर्णः तिष्ठेत्, साफ सुथरा और बिना गिरे रंग का होना चाहिए, रहना चाहिए, बिना यानी चटकीला रहना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोग्य। जीर्ण शीर्ण फटा पुराना अथवा बिगड़ी हुई दशा वाला ध्वज उपयोग के योग्य नहीं है, उपयोगी नहीं है। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अस्तंगते सूर्ये समवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्यः। फहराता हुआ ध्वज, फहराते हुए ध्वज को सूर्य अस्त से पहले सुरक्षित संरक्षित कर लेना चाहिए, यानी उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धमुच्छ्रियते। राष्ट्रीय शोक के मौके पर ध्वज को आधा फहराना चाहिए, झंडे को आधा फहराना चाहिए। अगला है राष्ट्रगानम। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानम भवति। सभी स्वतंत्र देशों में उनका अपना एक गान होता है। तदेव राष्ट्रगान संज्ञा, उसी को राष्ट्रगान की संज्ञा से जाना जाता है। अवबुध्यते प्रत्येकम राष्ट्र स्वराष्ट्र गानस्य सम्मानम करोति। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्व स्वअवसरेषु तद्गानम गीयते। महत्वपूर्ण मौकों पर इस गान को गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशमागच्छति, यदि कोई दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश को आता है, तदा तस्य सम्मानाय, तब उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम च वादकै वाद्यते, तब उसके सम्मान के लिए उस राष्ट्रगान को वाद्य यंत्रों के साथ बजाते हैं। राष्ट्रगान गाते भी हैं और बजाते भी। महती नाम सभा नाम समापने तस्य गानमावश्यकम। महत्वपूर्ण सभाओं के समापन में उसका गाना आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनानंतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते। विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। ये पाठ आधा पाठ रह गया है, जिसको नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाएंगे और शेष अगले अंक में। ओके।